हेलो दोस्तों, तो हम बात करेंगे इंडिया एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ओल्ड टाइम एजुकेशन सिस्टम कैसी थी, प्रेजेंट टाइम एजुकेशन सिस्टम कैसी है, और गुरुकुल क्या है और कैसे खत्म हुआ, फ्यूचर टाइम जॉब क्या क्या अवेलेबल होगी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात करेंगे ओल्ड टाइम एजुकेशन सिस्टम कैसी थी। दरअसल पहले के समय में गुरुकुल हुआ करता था। जब बच्चे 8 से 12 साल के हो जाते थे तो उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था शिक्षा के लिए। वहाँ पर बच्चे तब तक पढ़ाई करते थे जब तक उनकी शिक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती थी। वहाँ पर वेदों का ज्ञान, साहित्य, दर्शन, युद्ध जैसी कलाओं को सिखाया जाता था और खास करके वहाँ पर सेल्फ एजुकेशन के बारे में बताया जाता था। जो छात्र होनहार होते थे वो अपनी शिक्षा जैसे 2 वर्ष के कोर्स को 6 महीने में ही कंप्लीट कर लेते थे, और जो छात्र थोड़ा कमजोर होते थे उनके लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती थी। और हाँ, उस समय महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था, पर खास करके उच्च वर्ग के महिलाओं के लिए ही था। और हाँ, बात करेंगे जब उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था तो महिलाएं क्यों पढ़ने नहीं जाती थी। दरअसल उनके साथ अभद्र व्यवहार और छुआछूत जैसे भेदभावना और उस समय बाल विवाह, प्रथा प्रथा जैसी रूढ़िवादी का भी प्रचलन था। यही कारण था कि महिलाएं पढ़ने नहीं जाती थी। और हाँ, बात करेंगे उस समय यानी पास्ट टाइम जॉब क्या क्या अवेलेबल होती थी। उस समय लोग अधिक करके राजा महाराजा के यहाँ मंत्री पद या सेवक पद, खबरीदार, व्यापारी जैसा जॉब करते थे। उस समय काम करने के बाद लोगों को क्या या पैसा मिलता था या मुद्राएं मिलती थी। दरअसल उस समय जो भी व्यक्ति कार्य करता था तो उस समय जीत के तौर पे स्वर्ण मुद्राएं, महल या जमीन दान में दे दिया जाता था। तो ये रही ओल्ड टाइम एजुकेशन सिस्टम। अब बात करेंगे प्रेजेंट टाइम एजुकेशन सिस्टम के बारे में। प्रेजेंट टाइम एजुकेशन सिस्टम कब आया, कैसे आया? प्रेजेंट टाइम एजुकेशन सिस्टम सन 1830 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में आया। लॉर्ड मैकाले एक ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। जब लॉर्ड मैकाले भारत में आए तो इन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था करीबन ठीक ठाक ही है और यहाँ पर यूनिटी काफी मजबूत है। तो लॉर्ड मैकाले ने सोचा कि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी से बात करके यहाँ पे स्कूल खोलें तो यहाँ पे पढ़ने वाले लोग दिखने में तो भारतीय रहेंगे पर अंदर से ही वो अंग्रेज बन जाएंगे। जैसा कि आप इस समय देख ही रहे हैं कि हम अंग्रेजी का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं बोलचाल की भाषा में। अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो ऐसा लगता है हम प्रोफेशनल हैं। आज के समय में आप देख ही रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है। लोगों को कोई भी जानकारी या सूचना आसानी से मिल जा रही है। कोरोना के बाद टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से वृद्धि आई है कि पूछो मत। ऑनलाइन टीचिंग कराया जाने लगा और जिन लोगों का हुनर छुपा हुआ था वो बाहर आया। हालांकि इस समय एजुकेशन सिस्टम उतना बढ़िया भी नहीं है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पेपर लीक का माहौल बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे ROAR, UPP का पेपर और बिहार टेट और सी टेट, टीचिंग लाइन के जितने भी पेपर हैं ये सब लीक हो रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? अगर आप ये सोचते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जब ठीक होगी तभी पढ़ाई करेंगे या तभी जॉब मिलेगी तो आप ये गलत सोचते हैं। उसका इंतजार करते करते आपकी एज निकल जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। इस पर आपको जल्दी विचार करना चाहिए। अगर ऐसे ही रहा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तो लोग देश छोड़कर बाहर जाने लगेंगे। तो बात करेंगे महिलाएं शिक्षा में इतने पीछे क्यों थी और अब इतने ऊंचाइयों पर क्यों जा रही हैं। दरअसल पहले के समय में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था पर केवल उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए ही था। और जैसे ही मेघालय का एजुकेशन सिस्टम आया तो सभी वर्गों को शिक्षा का समान अधिकार मिलने लगा, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और कहीं कहीं मेघालय का एजुकेशन सिस्टम वरदान साबित हुआ क्योंकि पढ़ने को सबको अधिकार मिला। तो कहीं कहीं यह गलत साबित हुआ क्योंकि गुरुकुल का एजुकेशन सिस्टम जो सेल्फ एजुकेशन सिस्टम था वो खत्म हो गया था। अब बात करेंगे पहले के समय में महिलाओं की शिक्षा में बाधा क्या क्या आती थी। उस समय छुआछूत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसे रूढ़िवाद के कारण महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने सन 1848 में पुणे में एक स्कूल से शुरू किया था। आज आप इस समय देख ही सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रही हैं। कोर्स के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, आप ढेर सारे क्षेत्रों में, एरिया में देख सकते हैं। महिलाओं के प्रति शिक्षा का अधिकार सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ने आवाज उठाई थी। जब वो महिलाओं को पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। हालांकि इसके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है। लोगों को कोई जानकारी आसानी से मिल जा रही है।
अब हम बात करेंगे फ्यूचर टाइम एजुकेशन सिस्टम के बारे में। उस समय आपको एजुकेशन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक टीचर लाखों स्टूडेंट को पढ़ाएगा और उस समय रोबोटिक सिस्टम हो जाएगा और उस समय टेक्निकल स्किल की ज्यादा डिमांड रहेगी और उस समय साइबर क्राइम जैसे मामलों को अधिक देखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों को कम समय में कर लेगा। तो बात करेंगे आज से 7 या 8 साल बाद किन किन जॉबों की डिमांड ज्यादा रहेगी, तो हम उन्हीं जॉबों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे रोबोटिक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डाटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटर, साइबर प्रोटेक्शन एक्सपर्ट, हेल्थ केयर टेकर। इन सब की आने वाले समय में ज्यादा डिमांड रहेगी।